अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हो? है ये मेरा है दोस्त अमजद और मेरे साथ जा रहा है। आज हम जा रहे हैं हड़प्पा शहर म्यूज़ियम में और कुछ ही देर तक हमने हड़प्पा शहर म्यूज़ियम में पहुँच जाना है और हम रास्ते में हैं, कुछ ही देर तक चले जाना है और मूल वगैरह आपको वहाँ पर मिलते हैं और आपको दिखाते हैं हड़प्पा शहर म्यूज़ियम। और यहाँ से हम फ्रूट वगैरह लेंगे। हम जब फ्रूट लगा रहे की ला रहे हैं, केले ला लूँगे। हड़प्पा म्यूज़ियम का ये स्टैंड है, मोटरसाइकिल स्टैंड, और हमने मोटरसाइकिल वहाँ पर लगा दी है और उसके बाद हड़प्पा म्यूज़ियम वेलकम कर रहे हैं। देखें, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम हड़प्पा शहर म्यूज़ियम में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से टिकट लेंगे। हाँ जी दोस्तों, हमने टिकट ले ली है और हम दाखिल हो चुके हैं और हम आगे जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम हड़प्पा शहर का। हड़प्पा दौर की मोहरें और स्टैंपें जो खुदाई के दौरान वहाँ से मिली थी, हड़प्पा अजायब घर, और मुकम्मल तफसील वहाँ पर लिखी हुई है। जो भी बर्तन वगैरह जितनी चीज़ें भी वहाँ खुदाई के दौरान और मिली, और लोग काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं सैल वगैरह के लिए। और ये एक बैल बनाया हुआ है और वो लोग उस वक़्त में जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो उसकी याद में हमने रस्से से फ्रूट लिया था, केले, और अमजद को लग गई है भूख, वो कह रहा है कि फ्रूट वगैरह खा ले और उसके बाद आगे जाते हैं। और ये है हड़प्पा शहर म्यूज़ियम की कैंटीन, जहाँ पर खाने पीने के लिए हर शय मिलती है, बोतल वगैरह, लेज़ वगैरह, जो भी लोगों ने खाना होता है यहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। हड़प्पा के खंडरात, और जो कि वादिये सिंध की तहज़ीब से जाना जाता है, और यहाँ बैठने के लिए बहुत ही आला इंतज़ाम किया हुआ इन लोगों ने। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ के जो सांप पाए जाते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक सांप है यहाँ पर, और आपको दिखाते हैं आगे खंडरात और उसके बारे में भी बताते हैं। यहाँ पे सीम बोर्ड लगा हुआ है, टेला एबी का जनूबी हिस्सा, और यहाँ पर एक कुआं है पानी का, जो लोग 6000 साल पहले वहाँ पर रहते थे और इस्तेमाल करते थे उस कुएं को। और सामने आपको वो पानी का कुआं नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर इनका पानी का कुआं और वाशरूम वगैरह थे जो लोग उस वक्त में इस्तेमाल करते थे। सीवरेज का बहुत ही आला इंतज़ाम था, पक्की ईंटों से उन्होंने वाशरूम वगैरह और कुआं सभी चीज़, जो भी वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, पक्की ईंटों से इन्होंने तैयार की हुई थी। वो लोग जो 6000 साल पहले यहाँ पर रहते थे। और जब आपको दिखाते हैं टेला एबी का दरमियानी हिस्सा, और इन्होंने ये एक फांसी दीवार भी बनाई हुई थी उन लोगों ने, जो लोग उस वक़्त में इस्तेमाल करते थे। वाशरूम, कुआं पानी का और सीवरेज का बहुत ही आला इंतज़ाम था जो लोग उस वक़्त में रहते थे। बताया जाता है कि लाहौर से मुल्तान की तरफ रेलवे पटरी जब बिछाई गई तो उस वक़्त पता चला कि यहाँ एक शहर भी जो बहुत ही तरक्की आला जो लोग रहते थे, और यहाँ पर वो पानी वाला इस्तेमाल कर दलबार की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर 9 गज़ कब्र है और नीचे, और टेला एबी का रहायशी इलाका, और इसके बारे में बताया जाता है कि इनकी लोगों की यहाँ पर रहायश थी, पक्के मकान आते, और ये इनकी एक कानूनी थी जहाँ पर इन लोगों ने यहाँ पर रहायश रखी हुई थी, और बहुत ही पक्की ईंटों से ये इन्होंने मकानात अपने तैयार किए हुए थे, यहाँ पर वो रहते थे। हम जा रहे हैं नीचे, साही चढ़ना इन्हें चढ़ाई चढ़ के हम नीचे जा रहे हैं। देख चल है कि उच्चा आ गए नीवा आ गए आप। दलबार में हम पहुंच चुके हैं। ये दलबार का हाता है, और यहाँ आपको दिखाते हैं बाबा जी के छल्ले। इसके बारे में बताया जाता है कि चोर चोरी करने आया तो इसको चुराने लगा, तो ये पत्थर के बन गए थे उस वक़्त। बाबा जी के छल्ले आपको ये वो नज़र आ रहे होंगे जो कि दलबार के हाथे में पड़े हुए हैं।
अली दरते झुकदे क्या सिकंदर ने अलिया लिया। हज़रत बाबा नूर शाह वली का ये दरबार है और इनका उर्स मुबारक भी होता है 18 और 19 को। ये जो बाबा जी की कब्र है जिसके बारे में बताया जाता है कि 9 गज़ लंबी कब्र आपको वो नज़र आ रही होगी। पानी पीने के लिए पी सकते हैं, यहाँ इंतज़ाम है। और ये बाबा जी की कब्र है 9 गज़ लंबी कब्र, इसके बारे में बताया जाता है। और जो ये कुल्ले पड़े हुए हैं इसके बारे में बताया जाएगा जिन लोगों की वो शादी नहीं होती वो जा इधर आकर मन्नतें वगैरह मांगते हैं तो उनकी कबूल होती है। और चिराग भी यहाँ पर जलाए जाते हैं। और बाबा जी की कब्र आपको नज़र आ रही है कि 9 गज़ लंबी कब्र, हड़प्पा शहर म्यूज़ियम। हमने दरबार से हो चुके हैं और आपको दिखाया है दरबार भी। और इसके बाद हम आगे जा रहे हैं और आपको कुछ और भी दिखाते हैं। और ये है पुरानी मस्जिद जो आपको नज़र आ रही होंगी। और ये भी तमीर हुई थी उस वक़्त। और हम आगे जा रहे हैं, आगे जाकर आपको दिखाते हैं। और हम नीचे जा रहे हैं इस वक्त, पीले ऊपर चढ़े फिर नीचे आ गए हैं और आगे जा रहे हैं। ये है टेला एफ़ का इलाका जो आपको दिखाते हैं। इसके बारे में बताया जाए कि म्यूज़ियम में जितनी भी पुरानी चीज़ें पड़ी हैं ना, मोरे वगैरह, जित बर्तन, बहुत ही जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो इधर से सबसे ज़्यादा मिली है। इसके बारे में बताया जिधर भी इन लोगों की रहायश थी, पानी का कुआं आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बारे में बताया जाए कि इन लोगों की वहाँ पर भी रहायश वगैरह थी, 4 मकान थे, फिर पानी का कुआं, 8 फुट लंबी गली, यहाँ से पीतल की हांडी भी जो मिली इस वक्त म्यूज़ियम में है। और बैठने के लिए भी इधर जगह बनाई हुई है, यहाँ पर भी आकर बैठ सकते हैं। और यह है टेला एफ़ वर्कशॉपें और मज़दूरों के घर तो दिखाते हैं सामने। और ये हैं मज़दूरों के घर और यहाँ वर्कशॉपें थी मज़दूरों की। और यहाँ पर आगे लोग मज़दूर काम करते थे और इनकी रहायशें थी, तो आपको सामने वो नज़र आ रही होंगी। और हम ऊपर जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं आगे जाकर वो लोग जो गंदम वगैरह इस्तेमाल करते थे अपनी ज़रूरियात के लिए, हम आ चुके हैं। और यह है टेला एफ़ का गल्ला गोदाम, जो लोग उस वक़्त में गंदम वगैरह इस्तेमाल करते थे इसे गल्ला गोदाम कहते हैं। जो कि वो लोग 6000 साल पहले वो गंदम वगैरह यहाँ पर इकट्ठी करते थे, बाद में वो इस्तेमाल करते थे। जा रहे हैं इस वक्त वापस। और यहाँ से ये थे गल्ला गोदाम, बहुत ही पुराने उस वक़्त के। यहाँ पर तो गर्मी भी है और हम वापस जा रहे हैं। मैंने तो साह चढ़ गया, साह मैंने तो नज़ारा चढ़ गया। पर काफ़ी सफ़र करने के बाद यहाँ पर हम आराम कर ले, थोड़ा सा बैठ लें। यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है, ठीक है। और थोड़ा सा आराम कर ले, उसके बाद फिर दोबारा फिर नीचे जाते हैं। काफ़ी ऊपर आ गए हैं, सफ़र बहुत कर लिया है, ठीक है। और हम नीचे आ चुके हैं और इस वक्त हम जा रहे हैं हड़प्पा म्यूज़ियम। और जब उस वक्त खंडरात से खुदाई की गई तो उसके दौरान जो भी बर्तन वगैरह जितने भी चीज़ें वहाँ से मिली और इस वक्त वो म्यूज़ियम में रखी हुई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं अंदर जाकर। और 1926 में ये तमीर की गई इस म्यूज़ियम की और हम अंदर आ चुके हैं। पत्थर का ज़माना, और जो भी खुदाई के दौरान वो चीज़ें यहाँ से वहाँ से मिली और इधर म्यूज़ियम में रखी हुई है पत्थर वगैरह। और जो लोग उस वक्त में इस्तेमाल करते थे बर्तन वगैरह, और ये भी पड़े हुए हैं। और ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा ज़ेवरात जो उनकी औरतें इस्तेमाल करती थी। और ये भी पत्थर है जिस पे वो जहर लगाकर शिकार करते थे। और ये भी बर्तन हैं और जो वो लोग इस वक्त में इस्तेमाल वगैरह करते थे खाने पीने के लिए। ये भी छोटे छोटे खिलौने बनाए हुए इन लोगों ने, बैलगाड़ी, शेर, कुत्ता वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो इस वक्त म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं। और ये भी खिलौने हैं छोटे छोटे।
और खाने पीने के लिए जो वो लोग इस्तेमाल करते थे उस वक़्त जब खुदाई की थी वहाँ से मिले और बरामद हुए। और ये भी एक ढांचा पड़ा है एक औरत का, जिसके बारे में बताया जाता है कि जब वो मरी तो उसके साथ ही ये बर्तन दफना दिए गए कि जब वो उठेगी तो वो इस्तेमाल कर लेगी, लेकिन वो कहाँ। और ये भी बर्तन है बड़ा गड़ा, और ये भी बर्तन वगैरह जग वगैरह और ये भी छोटे छोटे खिलौने वो जहाँ खुदाई के दौरान वहाँ से मिले और ये लोग इस्तेमाल करते थे खाने पीने के लिए। ये बहुत ही तरक्की याफ्ता लोग थे उस वक़्त के, 6000 साल पुराने। तो ये आपको सामने नज़र आ रही होगी खाने पीने के लिए कितनी खूबसूरत चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करते थे। और ये भी एक ढांचा पड़ा है, एक मर्द का ढांचा है, और जब वो खुदाई की तो उस दौरान वो वहाँ से मिला। और जो आपको सामने नज़र आ रहा होगा ये भी बर्तन वगैरह जब खुदाई की तो उस वक़्त वो मिले, तो इधर म्यूज़ियम में पड़े हुए हैं। और ये भी बैलगाड़ी, कुत्ता वगैरह, शेर, छोटे छोटे खिलौने, ये बुतों की पूजा करते थे वो लोग उस वक़्त में 6000 साल पहले। और ये भी आपको सामने नज़र आ रही होगी, ये पत्थर है जिस पर वो जहर वगैरह लगाकर शिकार करते थे, तो वो लोग उस वक़्त में इस्तेमाल करते थे। ये बड़ा गड़ा है, ये अभी पड़ा हुआ है। और वो लोग जंग में ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे, नेज़ा और काचू वगैरह जो भी चीज़ें। तो ये पीतल की हांडी वहाँ पर पड़ी हुई है, आपको नज़र आ। हमने म्यूज़ियम आपको दिखाया है और इसके बाद हम म्यूज़ियम से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है फूल तोड़ना मना है। हम क्यों तोड़ेंगे क्या ज़रूरत है तोड़ने की, हमें कोई शौक़ नहीं है। ये पार्क में हम जोत हैं जहाँ पर झूले वगैरह बच्चों के, फैमिली वगैरह काफ़ी आती। और ये था हड़प्पा शहर म्यूज़ियम जो हमने आपको दिखाया। और हम इस वक्त जा रहे हैं घर। चलिए हम जैसा मोटरसाइकिल कंट्रोल चलिए। ओके, ये मोटरसाइकिल स्टैंड है, यहाँ से चलिए यार।